Hello everyone, welcome to Learn for Exam. I am Athra Roy and in this video I am going to talk about what is the ideal way to tackle the DILR section. Now ये चीज़ बहुतों को दिक्कत हो रही थी कि सर बता दो इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, आपने क्वांट के ऊपर बनाई है पर DILR सेक्शन को कैसे टारगेट करे, कैसे टैकल करे. नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक. ठीक है, कैट का जो DILR सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है. सो लेट मी टॉक अबाउट द पेपर फर्स्ट and then I'll come to that. So right, but before that, this is our Learn for Exam app. It's available in the iOS store and the Google Play Store. You can go and download this app. You get a lot of benefits. You get free videos, you get tests and a lot of benefits. So please go and download this app. Right, so let's come to the paper pattern first. Understand the paper. Now paper on a very broad level can be categorized into three types, right? एक है आपका easy paper, दूसरा है medium, तीसरा है difficult. Now कैट के जो लास्ट ईयर्स के पेपर बन रहे हैं DILR के, यार इजी तो कतई नहीं बनता, DILR भी नहीं बनता. द पेपर दैट इज बीइंग मेड इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एसेंशियली इन द डिफिकल्ट साइड, राइट. सो हम लोग ये डिफिकल्ट साइड ही कंसिडर करेंगे कि ये वाला पेपर ही हमारे इस साल भी आएगा. नाउ दिस इज अगेन शेयर अजम्पशन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड, राइट ना. यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है कि कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे सेट्स आएंगे, कितने सेट्स आएंगे. लाइक इजी पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 4 इजी सेट्स, 2 मीडियम एंड 2 डिफिकल्ट सेट्स, राइट. मीडियम पेपर में 2 से 3 इजी सेट होगा, 3 से 4 मीडियम सेट्स होंगे और 2 से 3 डिफिकल्ट सेट्स होगा. अब ये आप बैठने मत लग जाइए कि 3 + 4 + 3 तो 8 नहीं हो रहा है. द कैलकुलेशन डज नॉट वर्क लाइक दैट, राइट. इजी सेट्स फॉर डिफिकल्ट पेपर वुड बी 1 और 2 इन नंबर. मीडियम सेट्स एंड डिफिकल्ट सेट्स के नंबर जो होते हैं वो थोड़े से हाई रहते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू गेट एन इजी पेपर, राइट, जहाँ पे सारे सेट्स इजी है, सो कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए. एंड दिस अटेम्प्ट्स इज फॉर 95% ऑफ एक्यूरेसी और 90% एक्यूरेसी आप बोल सकते हो. एंड टू गेट अ स्कोर ऑफ 99 परसेंटाइल. ठीक है, टू गेट अ स्कोर ऑफ 99 परसेंटाइल. 5 to 6 सेट्स आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा इफ द पेपर इज इजी. नाउ इजी LRDI सेट मतलब इजी नहीं आता आजकल, सो विल नॉट फोकस मच मोर ऑन दिस. मीडियम अगर आता है आपको 4 to 5 फुल सेट्स आपको करने पड़ेंगे ना. एक सेट में 4 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. सो 16 क्वेश्चन के अराउंड आपको करने पड़ेंगे इफ द पेपर इज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल. अगर कैट जैसे बना रहा है वैसे अगर आता है तो 3 to 4 सेट्स इज व्हाट यू शुड टारगेट. 3 to 4 फुल सेट्स, राइट. सो 12 to 16 full questions. Now partial sets, इसका मतलब क्या है. partial sets मतलब अगर लेट्स से आपके पास एंड में 10 मिनट बचा है, क्योंकि आप पूरा सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे. कुछ कुछ सेट ऐसा भी आता है जहां से 1 या 2 क्वेश्चन इजी रहते हैं. सो अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, पीपल हु गेट गुड स्कोर्स इन LRDI पेपर, दे ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज वेल, राइट. IFT में ये बहुत ज्यादा होता है, कैट में भी दिस इज वेरी प्रिवेलेंट. जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्शियल सेट्स अटेम्प्ट करते हैं, राइट. इजी अगर पेपर होता है तो कोई भी आप एक सेट उठा लो, वहां से 1 या 2 जो इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो कर लो. मीडियम के लिए भी 1, बट इन केस ऑफ कैट यू शुड सी अराउंड 2 सेट्स जहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ अ डिफिकल्ट पेपर विच इज कमिंग रिसेंटली इन कैट, राइट. नाउ हाउ टू गो अबाउट द पेपर. पेपर दोगे कहां से, कैसे. The first 5 to 6 minutes should be for hunting. And what do I essentially mean by hunting? Hunting का मतलब ये होता है कि look for the easiest of sets in the paper. 8 सेट जो होंगे आपके पास, उसमें से कुछ सेट इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे. आपका काम ये है कि पहले 5 से 6 मिनट में you should look for the easiest of easiest sets in the paper. जो आपको लगता है कि आप कर लोगे ना, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी और योर स्ट्रेंथ. कुछ कुछ के लिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई हो सकता है, बट सिंस इट्स योर स्ट्रेंथ यू कैन डू दैट क्वेश्चन वेरी इजीली, है ना. सो उसके ऊपर बेस करके आपको हंट करना पड़ेगा. 4 to 5 सेट्स आपको हंट करने पड़ेंगे, मतलब 3 to 4 सेट्स आपको हटाना पड़ेगा कि नहीं ये वाले जो 3 या 4 सेट है वो डिफिकल्ट में आते हैं, उसको मैं पहले नहीं करूंगा, उसको साइड में रखूंगा. ठीक है. 4 या 5 जो सेट आप सॉल्व करोगे उसमें से 3 या 4 होने चाहिए बहुत ही इजी एंड फुल्ली सॉल्वेबल सेट्स. एंड 1 या 2 आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ से कि एक 2 क्वेश्चंस यहाँ इस सेट्स में इजी हैं, इनको मैं कर सकता हूँ लास्ट में. ठीक है. आफ्टर दोज 5 and 6 minutes, आफ्टर दोज 5 to 6 minutes, जो पहले के 30 मिनट्स होंगे, यू शुड टारगेट कि मैं 3 सेट्स उन 30 मिनट्स में सॉल्व कर लूंगा.
3 सेट्स उन 30 मिनट्स में मैं सॉल्व कर लूंगा। ये कौन से 3 सेट्स होंगे? ये वाले जो आपने चूज किया था, जो इजी सेट्स होंगे ना। एक चीज आ सकता है कि आप ये 30 मिनट्स पे एक सेट करते करते दिख जाए आपको कि वो इजी दिख रहा था बट इजी है नहीं। नाउ दैट इज अ सेटबैक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट राइट अवे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा जो पेपर है एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर इस पे आप 3 सेट बना लेते हो, यू आर एट अ वेरी गुड सिचुएशन। अगर 1 या 2 ही बन पाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये 1 और 2 बन पाता है तो ये जो नेक्स्ट टाइम है आपको, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, यू नो, बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा। एंड यू हैव टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम यू नो बेटर, इन अ बेटर फ्रंट। जो नेक्स्ट 15 मिनट्स होंगे वहां पे आपको एक मीडियम टू डिफिकल्ट सेट सॉल्व करना पड़ेगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट 30 मिनट्स में आपने ऑलरेडी 2.5-3 सेट सॉल्व कर लिया है। उसके बाद 15 मिनट्स में ये जो डिफिकल्ट सेट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी इन 45 मिनट्स प्लस 5, दैट मीन्स 50 मिनट्स में आप 3.5 से 4 सेट्स सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी, राइट। 3.5 से 4 सेट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। नाउ जो लास्ट के 10 मिनट्स होंगे आपके पास, वो जो 1-2 सेट्स थे जहां से 1-2 क्वेश्चंस उठाने थे पार्शियल सॉल्विंग वाला, वो आपको निकालना पड़ेगा। सो यू कैन सी आप यहाँ पे टारगेट करो 3 से 4 क्वेश्चन, दैट इज समवेयर अराउंड 2.5 मिनट्स से 3 मिनट्स के अराउंड एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। एंड दैट वुड टेक यू द एंटायर क्वेश्चन यू नो मार्क टू बी समवेयर अराउंड 18 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो उसमें, मैं लेट मी अज्यूम दैट यू हैव डन 17 correct, 1 wrong. So this would give you a score of around 50, right? A score of around 50, which is a very very good score. ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। 99 परसेंटाइल आपके आराम से आ जाएंगे। बट दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट। या अगर आपको लगता है कि आप कैट में जाओगे कर लोगे, आप यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। यू कैन नॉट डू दिस वंस, ये करने से बनता है। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ टाइम्स, उसके बाद बनेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप जब भी कोई एलआर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एलआर के डीआईएलआर के कोई सेट सॉल्व कर रहे हो, 1 सेट या 2 सेट मत करो, एक पेपर उठाओ एंड ये वाला जो प्रोसेस है करो। डू दिस एंटायर प्रोसेस। हाँ, आफ्टर यू हैव डन दिस प्रोसेस, मे बी आपने 4 सेट्स निकाल लिए हैं, आज 2 सेट कर लेंगे, कल 2 सेट कर लेंगे, दैट इज फाइन। बट 2 सेट अगर आप करते हो, अगर आपको पता नहीं चलता है व्हाट इज इजी, व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज डिफिकल्ट, अगर आप ये नहीं देख पाते हो कैट में, वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वुड कम थ्रू प्रैक्टिस। कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मीडियम है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। So please make sure you do this in every paper you take, in every mock you take. उसके बाद ही ये आप कैट में रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। This is the CAT LRDI ebook that we have. It's only available at 149. You get 200 LRDI sets with their solutions and 4+ hours of video content. Other courses include MBA Pendrive, MBA Full, NMAT Snap Full Batch, and individual courses of Quant and LRDI. For any concerns or doubts, you can call or WhatsApp on this number, right? And this is the CAT 2020 test series. It's live. You can go to learnforexam.com, register yourself. There are free tests. You can take the free tests as well, right? And these are the special courses. CAT LRDI ebook मैंने already बता दिया. NMAT Snap ebook is open for pre-ordering. You know, it's open. You can order that. And these are the free tests. आप learnforexam.com पे जाओ. You can take this free test just by registering yourself. So see how you're performing. Based on that, you can schedule your how do you want to take it forward, right? These are the test series NMAT, CAT, SNAP, IFT, and topic test for quants as well. These are the reviews and results of 2019. You can pause the video and check these ones out. And if you're not connected with us, make sure you connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, and Snapchat at Learn for Exam. मैं एक और वीडियो बनाऊंगा how to tackle sets and how to understand कौन सा set easy है, difficult है. So please watch out for that as well. If you like this video, press the like button and subscribe on this channel.